गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि जिस तरह से आपने लीन जर्नी को अडॉप्ट किया है। आज आप लोगों के हौसले की वजह से, आप लोगों के पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में लीन मैनेजमेंट पहुंच रहा है। हजारों एंटरप्रेन्योर्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने में कामयाब हो गए इस मुश्किल समय में। हजारों एंटरप्रेन्योर्स ने करोड़ों रुपए बचाए हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह से लीन को अडॉप्ट किया, आपसे कई सारे लोग इंस्पायर होते जा रहे हैं और ये स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हर दिन आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है। मैं आपका लाइफ टाइम शुक्रगुजार एक ही चीज के लिए रहूंगा। जब लीन मैनेजमेंट कोई जानता नहीं था, उस वक्त आपने मुझ पर भरोसा किया और इस मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी को अपनाया। बहुत 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 शुक्रिया इस चीज के लिए। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस की। सारी दुनिया में प्रोसेस की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है। हमारा प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि हम ग्राहक को अच्छी सेवा दे सके, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए और हम ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीफोल्ड ग्रोथ कर सके। इसीलिए लोगों ने प्रोसेस बनाया था। इसी को लीन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जितने लोगों ने इसके पहले प्रोसेस बनाए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आप लीन के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोसेस को देखेंगे तो आप और प्रोसेस को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो लीन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस बनाने के तीन स्टेप्स है। तीन। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस। मतलब क्या? मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना वेस्ट होता है वो खत्म होना चाहिए। तो 8 वेस्टेजेस डिफाइन किए गए लीन में। अगर आपने प्रोसेस में ये 8 वेस्टेज कम कर दिए तो आपका प्रोसेस बेहतर होगा। ग्राहक, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को आप आपके पास खींच पाएंगे। मैग्नेट की तरह ग्राहक आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। आप मैग्नेट बन जाओगे। तो ये कौन से 8 वेस्टेजेस है जिसके ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो दिया है लीन ने? फर्स्ट वेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड वेस्ट है इन्वेंट्री, मतलब ज्यादा स्टॉक होना। अभी लोग बोलते हैं ज्यादा स्टॉक तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहना चाहिए। आपके पास आया और तुरंत ग्राहक के पास वो पहुंच गया तो उसको ज्यादा स्टॉक नहीं मिलते। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक आया और महीने भर तक या 3 महीने तक आपके पास है या 15 दिन तक आपके पास है, तो उसको लीन मेथोडोलॉजी में एक्सेस स्टॉक बताया जाता है। क्योंकि आपकी आज की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपने प्रोक्योर करके रखा हुआ है। तीसरा वेस्ट है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता बहुत है। ये कोरोना की तरह है, मोशन वेस्ट। बहुत बड़ा वेस्ट है। चौथा वेस्ट है जो सबका फेवरेट है, मतलब जिस पे दिल है, प्यार है सबको उससे, वो है वेटिंग टाइम। अब देख लो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेटिंग टाइम चलता है। डिपार्टमेंट टू कस्टमर वेटिंग टाइम चलता है। पेमेंट के अंदर वेटिंग टाइम चलता है। हर जगह पे वेटिंग टाइम है। मैं तो कई जगह पे देख रहा हूँ डिसीजन मेकिंग में भी बहुत बड़ा वेटिंग टाइम। कोई कोई लोग कोई भी डिसीजन को लेने में ही एक एक महीना लगा देते हैं, एक एक साल लगा देते हैं। कितना बड़ा वेस्ट है। पांचवा वेस्ट है ओवर प्रोसेसिंग। ये तो क्या कहूं मैं, आज के डेट में लोगों ने प्रोसेस के नाम में इतना काम करके रखा है, इतने गूगल फॉर्म बना के रख दिए कि उनका ओवर प्रोसेसिंग 7वें आसमान पे है। उसके बाद है ओवर प्रोडक्शन। लोग पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन क्रिएट करके रख देते हैं और बाद में सेल नहीं होता, जिसका प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन पे क्रिएट होता है। सातवां वेस्ट भी बहुत फेवरेट है, डिफेक्ट एंड रीवर्क। एक ही काम को लगातार करते रहना, बार बार करते रहना, इसको रीवर्क कहा जाता है। या काम का प्रॉब्लम आने के बाद उसको रिपेयर करना, जिसको हमारे यहाँ लोग वारंटी या गारंटी शब्द देते हैं। बड़ा डिफेक्ट वर्क है। आठवां वेस्ट है जिसकी वजह से
हमारी युवा जन सेना जो है, मतलब हमारे देश के, हिंदुस्तान के जितने युवक हैं, वो यूएस जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। उस बेस का नाम है अनयूटिलाइज्ड टैलेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 3 लोगों का टैलेंट इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे 10 लोगों का होता है, लेकिन 100% लोगों का टैलेंट इस्तेमाल नहीं होता। और कुछ कुछ लोग तो अपने एम्प्लॉय से पूरा काम सक्षम तरीके से करवाने को टैलेंट यूटिलाइजेशन समझते हैं। कितनी बड़ी गलती है ये। टैलेंट का मतलब होता है वो एक नया इनोवेशन लाए, नई क्रिएटिविटी लाए, जिसके वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊंचाई पे पहुंचना चाहिए। अगर उसने रोज का काम रोज कंप्लीट किया, उसको यूटिलाइज टैलेंट नहीं कहते, उसको सिर्फ काम करवा के लेना कहते हैं। आपने उसके अंदर के प्रतिभाओं को अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। इमेजिन करो, ये 8 वेस्टेजेस के रहने के बावजूद लोगों ने प्रोसेस बनाए और उसके बावजूद उनको सक्सेस मिल रहा है। अगर 8 वेस्टेजेस कम हो गए या खत्म हो गए, सक्सेस रेट क्या होगा? सस्टेनेबल सक्सेस शायद हो सकता है। हो सकता है कि कंपटीशन में आप सबसे बेहतर सेवा दे पाएंगे। इसी तरह हम लोग प्रोसेस का सेकंड स्टेप भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज से आपके लिए एक असाइनमेंट है, रोज डेली या 8 वेस्टेज को मॉनिटर करना है, तो ही आपका प्रोसेस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोसेस बन सकता है। हम बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आपकी ये 8 वेस्टेज पे से नजर हट गई, डेफिनेटली आपके बिजनेस में आज नहीं तो कल दुर्घटना घटनी ही वाली है। आज ना कहीं कोई ना कोई कैश क्रंच, फाइनेंशियल क्रंच या कस्टमर रिटेंशन का क्रंच आने ही वाला है। आजकल नया एक क्रंच आया है, एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करना चाहते जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। एम्प्लॉय वहीं पे काम करना चाहते हैं जो सबसे प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उम्मीद करता हूं प्रोसेस में आप आज से 8 वेस्टेज को भी इंक्लूड करेंगे ताकि आप उसको एलिमिनेट कर सके। आप लोगों ने ये वीडियो आखिरी तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते जाऊंगा ताकि हम आपके लीन इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर बना सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।